vacation mode. Zero hall, someone is detected, routine disabled. Okay. Zero BR, boiler off, routine disabled. So we are now ready to leave for the airport in some time. हम लोग की है फ्लाइट रात के 12:30 और सो मे बी 3-4 घंटे पहले हम लोग निकल जाएंगे। और हम लोग अभी फ़िलहाल वे डन, तो घर पे बैठ के क्या करें, उससे तो वहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट में जाके थोड़ा टाइम पास करते हैं। तो प्लान ये है कि अभी थोड़ी देर में हम लोग 6 जन हैं तो 2 उबर बुक कर लूँगा। अभी 5 बैगेज है तो आई डोंट नो वेदर कौन सी कार करूँ, तो मे बी उबर एक्सेल कर लूँ तो उसमें 5 सीटर कर लूँ 7 सीटर को, तो उसमें सब बैग्स आ जाएंगे। और दूसरी उबर गो या उबर प्रीमियर कर लूँ तो आई थिंक 2 उबर शुड टेक केयर ऑफ 6 ऑफ अस विथ 5 लगेजेस। सो गाइस, मैं, मॉम एंड दादा, हम 3 ऑलरेडी एक टैक्सी में चले गए बिकॉज सिर्फ 2 बैग आ सकती है न सिट डाउन। सो हम 3 लोग गए एंड दिनेश, दादी एंड डैड, दे आर गोना कम इन सम एक्सेल कार, सो लाइक SUV with the other 3 bags, with the other 3 bags. So that's the airport, वहाँ ही जाना है हमें। अभी टाइम हुआ है 7:36, तो हमारी फ़्लाइट वैसे तो है 12:40 की, बट वी आर लाइक अर्ली। जानिया वैशाली डैड भी आ गए, अभी सब आ गए यहाँ पे। तो हम लोग अभी प्रोसीड कर रहे हैं, अपना गेट ढूंढ रहे हैं और वो गेट से अंदर जाएंगे और फिर एंट्री लेंगे टिकट वगैरह दिखा के। तो यहाँ पे ऐसे नंबर्स लगे हुए रहते हैं 1 2 3 4, वी हैव टू जस्ट फिगर आउट अपना कौन सा गेट है। बस अपनी एंट्री करवा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे टिकट्स और पासपोर्ट दिखाना रहता है, सो वंस यू शो दैट दे टेक यू इन। अभी अपना टर्न आएगा, फिर चेक इन वगैरह होता है और चेक इन करके फिर निकलता है। फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स अभी तक DG यात्रा शुरू नहीं हुआ है, दे आर गोइंग टू डू इट बाय जून जुलाई, बट फॉर डोमेस्टिक पैसेंजर्स दे हैव स्टार्टेड। सो अगर आपके पास DG यात्रा ऐप है, आप उसमें अपनी डिटेल्स डाल के सीधा स्कैन कर सकते हो। हमारा टर्न आ गया है, वैशाली चेकिंग करवा रही है। और अपना 2 ट्रॉली में आ गया है सब। हम लोग तो काफ़ी जल्दी आ गए, आइडियली दे से 3 घंटे पहले, बट देन वी वर एक्साइटेड और घर पे करने को रखी है, तो मैंने सोचा चलो फिर एयरपोर्ट ही चलते हैं, थोड़ा एक आध घंटा पहले जाते हैं और टाइम पास करते हैं, उसके बाद चेक इन करते हैं। तो लेट्स सी, मिल गया हम लोग को विएटजेट का K काउंटर पे लगने वाला है। अभी फ़िलहाल एयर इंडिया का चालू है और उसके बाद विएटजेट का वो लोग वही काउंटर्स पे डाल देंगे। तो वी हैव अराउंड 40 मिनट्स टू गो, तब तक थोड़ा यहाँ टहलते और उसके बाद थोड़ा रुकते हैं और फिर चेक इन कर लेंगे। उसके बाद तो अंदर जाके हम लोग टाइम पास कर सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा ऑप्शंस कम है, सो लेट्स सी, विल वेट फॉर 40 मिनट्स। अभी मैं ऐसे ही एक ऑप्शन देख रहा हूँ पे, इफ़ यू सी एयरपोर्ट आते ही एक बियर का पॉइंट अगर देखो तो 900 रुपये है, विच इज़ आइडियली 150-200 मैक्स।
बट यहाँ के रेट्स देखो तो एक बार आप एयरपोर्ट में पैर रखते ही रेट्स सॉलिड बदल जाते हैं। हम लोग अभी चार्ट में देखे तो पहला अपना फ़्लाइट है BJ 910 विच इज़ एट 12:40। इसका 8:30 को खुलने वाले काउंटर, अराउंड 40 मिनट्स लेफ्ट। सो आइडियली दे ओपन अराउंड 4 आवर्स पहले। फाइनली हम लोग का विएटजेट एयर का लग गया है काउंटर्स, बंदे आने चालू हो गए और अभी मैंने इन लोग को बुला लिया है, ये लोग आ ही रहे हैं यहाँ पे। सो लाइन में लग जाते हैं और फिर चेक इन कर लेंगे, उसके बाद ठीक है फिर टाइम पास हो जाएगा। विदाउट बैग्स इट इज़ फन टू रोम अराउंड ऑन दी मेजर पार्ट ऑफ द एयरपोर्ट। ये देखो विएटजेट 910। सो अपनी लाइन शुरू हो गई है और अभी बस हम काउंटर की तरफ जा रहे हैं और चेक इन करेंगे। बट सरप्राइजिंगली अच्छा है, मतलब 4 घंटे पहले खोल दिया। आई थॉट इट वॉज 3 आवर्स, बट मे बी बिकॉज नाउ डेज देयर आर सो मेनी फ्लाइट्स और वेकेशन सीज़न है तो 4 घंटे पहले खोल रहे हैं। सो अपना चेक इन तो हो गया है, बहुत जल्दी हो गया, 5-7 मिनट में वी डन वेब चेक इन। तो उसका एक एडवांटेज हो गया, तो अपने को बहुत अच्छा 2 विंडो सीट मैंने वेब चेक इन के समय ले लिया था। और अच्छा हम लोग 6 जन एक ही लाइन में बैठ जाएंगे। तो अभी देखते हैं, अभी बाकी अभी घूमना, अभी अंदर जाते हैं और चेक इन मतलब इमिग्रेशन वगैरह वो करते हैं, सिक्योरिटी चेक रहेगा वो पहले क्लियर करते हैं। तो यहाँ से अपने को बोर्डिंग पास दिखा के आगे जाना रहता है और फिर हम लोग सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाएंगे यहाँ से। तो एक एक करके स्कैन करके आ रहे हैं बोर्डिंग पास। यही अपना अगर डिजी ऐप रहता था तो फटाफट हो जाता था, बट अभी उन लोग ने इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए चालू नहीं किया है। सो जैसे वो लोग चालू करेंगे तो ये भी हम लोग का फास्ट हो जाएगा काम। अभी कैसा है कि यू हैव टू स्कैन दी बोर्डिंग पास एट एवरी प्लेस जहाँ जहाँ जाते हैं। तो हम लोग अभी अंदर तो आ गए। तो अभी अपना यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन होगा। फाइनली हम लोग इमिग्रेशन ब्यूरो में आ गए। दिस इज़ वेयर द इमिग्रेशन बिगिंस। सो इमिग्रेशन इज़ ऑल्सो डन, स्टैंप लग गया। अभी थोड़ा घूमते हैं। तो यहाँ पे ये फन है, यहाँ पे फूड कोर्ट और lots of shopping. Not that we want to do anything right now, अभी हम लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं, बट ये फन पार्ट है यहाँ पे, स्पेशली दी वाइन एरिया। गाइज इट्स ऑलरेडी 9 o'clock और निकलने के लिए हार्डली 3 से कम घंटे बाकी है। लेट्स गो गाइज, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। यहाँ पे अभी पानी का बॉटल लिया 110 रुपये का। हर चीज़ सॉलिड महंगी है यहाँ पे। बियर पाइंट्स देखे दे आर ऑल्सो लाइक अराउंड 500 रुपीज़ फॉर 1 pint। एवरीथिंग इज़ सुपर एक्सपेंसिव। मुझे लगा चलो यहाँ पे देखता हूँ क्या क्या है, एटलीस्ट आपको बता सकता हूँ कि दे आर प्रिटी एक्सपेंसिव। द मोमेंट यू एंटर द एयरपोर्ट जोन हर चीज़ महंगी हो जाती है। आई थिंक द ओनली थिंग विच आई फाउंड ऑन MRP इज़ प्लेसेस लाइक दिस बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, वो सब ऑलमोस्ट आपको वैसे ही भाव पे मिलता है। तो अभी बस थोड़ा और आगे जाते हैं, देखते हैं और क्या क्या मिलता है। ये देखो यहाँ पे मस्त सब ऑफर्स है। सो अभी हम लोग ये एरिया में आ गए और यहाँ पे आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड बाई सीइंग दीज फ्लाइट्स फ्लाई। सो मैं जब छोटा था तभी भी हमेशा यहाँ जब भी एयरपोर्ट में आता था तो
आई यूज्ड टू सी ऑल दिस, यहाँ बैठ के ये सब देखते रहता था. सो आई थॉट दृश्य वुड ऑल्सो इन्जॉय सेम थिंग. इसके लिए फिर मैं उन लोगों को यहाँ लेके आ गया. अभी अपने यहाँ फ़्लाइट को 1-1.5-2 घंटा बचा है. अपना सब चेक हो गया, इमिग्रेशन का भी लग गया. तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो थोड़ा टाइम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे फ़्लाइट्स वगैरह और फिर जाएंगे टूवर्ड्स आवर गेट. उसमें भी काफ़ी चलना रहेगा, गेट भी काफ़ी दूर रहेगा. 77 या 78 गेट नंबर है. Adi, Dada and Drish, they are right now sitting in the food court, and meanwhile me, Dad and Mom, we are here for photos and we're like just looking around. So our flight is actually right now delayed by half an hour. It was originally at 12:40, but now the time they're showing is 1:15. So yeah, almost half an hour, 35 minutes maybe. So right now we have a lot of time, like it's 10 and we are supposed to reach the gate around 11:40, 11:45. Our gate is 78 and we just need to reach till there. तो अभी दृश्य को भूख लगी है. अभी अराउंड 1-1.5 घंटा बाकी है फ़्लाइट को. तो अभी मैकडोनल्ड्स में आ गए. हम लोग अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं. वैशाली और जाने और मॉम डैड वहाँ पे बैठे फ़्लाइट्स के उधर, और हम लोग यहाँ पे बस घूम रहे, टाइम पास कर रहे हैं और थोड़ा खा पी के फिर वापस निकलते हैं. दृश्य और जाने अभी मैकडोनल्ड्स एंजॉय कर रहे हैं. फ्लाइट्स को देखते रहने का मज़ा ही कुछ और है. हर 5 मिनट में वी वर जस्ट ट्राइंग टू काउंट. सो आई थिंक विद इन 5 मिनट्स रेंज आई सी 2 फ्लाइट्स टेकिंग ऑफ एंड 1 फ्लाइट कमिंग डाउन. ऐसा कुछ उनका रेशियो रहेगा, आई डोंट नो, बट मज़ा आ रहा है देखने को. वी आर नोटिसिंग ऑल दैट बिकॉज अभी अपने फ्री बैठे हैं, कुछ काम करने को है नहीं, तो यही सब कर रहे, देख रहे हैं. ताज का केटरिंग हो रहा है. मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स और मे बी ऑल दी फ्लाइट्स हैव ताज केटरिंग. तो ताज के वैन्स आते हैं और फ्लाइट्स को कनेक्ट करके फिर उनका केटरिंग का सब मटेरियल फ्लाइट्स में रखा जाता है. सो अभी हम लोग निकल पड़े हैं गोइंग टूवर्ड्स आवर गेट विच इज़ 78. तो अभी ढूंढ रहे हैं कहाँ से जाना है और कितना चलना है. फिर वहाँ चल के थोड़ा बैठते हैं, बिकॉज यहाँ बैठ के बोर हो गए. बहुत सारी फ़्लाइट्स देखी, लैंडिंग टेक ऑफ देखा. इनफैक्ट थोड़ी देर और बैठते तो शायद हम खुद फ़्लाइट चला पाते, इतना नॉलेज तो आ गया है. तो अभी फ़िलहाल हम लोग अभी टूवर्ड्स दी गेट जाते हैं और देखते अभी वहाँ पे कैसा सीटिंग अरेंजमेंट है, और फिर वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं. और सीधा है. अभी काफ़ी सारे एस्केलेटर्स हैं. Guys, I'm so excited. Let's go. Let's go. हम लोग कभी थोड़े नींद में आ गए. हम लोग को आदत नहीं है ना इतना जागने का. मोस्टली हमारे ट्रिप्स अर्ली मॉर्निंग शुरू होते हैं. ये इंटरनेशनल ट्रिप है और हम लोग लेट नाइट शुरू कर रहे हैं. वो है, पर ठीक है. अभी गेट यूज्ड टू. कभी कभार ऐसा है कि फ्लाइट भी किया करो रादर देन जस्ट ड्राइविंग एवरीवेयर. सो अभी वी आर फॉलोइंग दैट. हम लोगों का वैसे गेट 78 है, विच इज़ द लास्ट गेट इस वाले पार्ट में 78. तो हम लोगों को पूरा आखिर तक चलना है. सिंस आवर फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड, तो वो थोड़ा और लेट हो गया होगा शायद से, मे बी द बोर्डिंग टाइमर. बट स्टिल वी आर लाइक गोइंग ऑन टाइम ओनली. सब धीरे धीरे सब चल के एंड शांति से.
सब पीछे आ रहे हैं सिर्फ लाइक मॉम एंड दृश्य और पापा तो हमेशा की जैसे आगे है, सो आई डोंट रियली माइंड, उनको चलने दो आगे। टाइम निकाल रहे हम लोग थोड़ा बहुत। सी दी ऑफर, दिस इज़ वेरी क्लोज टू दी गेट फ्रॉम वेयर वी हैव टू बोर्ड द फ्लाइट। तो हम लोग थोड़ा देख रहे थे कि क्या ऑफर्स है वगैरह, इंटरेस्टिंग स्टफ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हमारे 78 नंबर गेट पे बैठे और मुंबई से बारिश इसका मज़ा ले रहे हैं। अपना तो यहाँ पे ही है, यहाँ बंदा बैठा है वहाँ पे ही है। मैंने उसको पूछा तो बोला 115 है बट कैन बी 130 ऑल्सो, सो हाफ एन आवर से 45 मिनट्स डिले चांसेस है। सो वी हैव नो चॉइस, विल हैव टू वेट। सो बेसिकली लुक्स लाइक अभी आई नहीं है फ्लाइट, सो आएगी फिर दिल प्रिपेयर इट एंड देन सो दैट इज़ द डिले। So basically our aeroplane has arrived. The one over there which is moving is actually the jet because of the water on the glass. I don't think you guys can see it. So it has arrived. So now I think 1 hour of waiting. Yeah, waiting because 1 hour because they'll clean and everything. Then we can board the flight because we're here only waiting. फाइनली वी आर बोर्डिंग। हम लोग बस It's 140 guys. 140, 1 घंटा फ्लाइट लेट थी। अभी हम लोग बोर्ड कर रहे हैं और फिर 5 घंटा फ्लाइट में। एग्जैक्ट 1 hour लेट हो गई भाई। 12:40 की फ्लाइट थी एंड अभी 1:40 हो रहा है, बहुत लेट हो गया है। आगे सब लोग वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर फ्लाइट। फिलहाल तो बारिश थोड़ी बहुत रुकी हुई है, ड्रिजलिंग है, नॉट दैट हैवी। सो अभी हम लोग बैठ चुके हैं, हम ऐसे लाइन में मिला है लाइक दादी दादा Drish on that side, me dad and mom on this side. Drish and I luckily both of us got the window seat which we actually wanted, so we have the window right beside us. Now it's I think a 5 hour 30-minute flight and our flight has been delayed a lot. It was actually 1:15 but right now it's exactly 2 when we actually boarded the flight, so we're gonna reach a bit late, like an hour or so we'll reach late maybe. And it's raining as well, like a lot. It had been thundering a lot, but it's okay. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. हमें वो बस लेने आ गई है। It's almost 9 right now. Now we'll have to head towards immigration और उसके बाद बैग कलेक्ट करेंगे और फिर अपने को कोई लेने आया रहेगा। So we'll have to go there, फिर होटल जाते हैं। अभी हम लोग हनोई सिटी में हैं और वहाँ के एयरपोर्ट का नाम है ये। गोइंग टूवर्ड्स दी बैगेज काउंटर में भी शायद इमिग्रेशन पहले आएगा, लव टू चेक। अभी इमिग्रेशन चेक यहाँ पे अराइवल इमिग्रेशन, और यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम है, IR फीवर वार्निंग सिस्टम। यहाँ से जो लोग भी पास होते हैं इफ दे हैव फीवर वहाँ पे डिटेक्ट होता है। सो इंटरेस्टिंग। I have no fever.
ये उन लोग का इमिग्रेशन काउंटर्स है। वैसे इतनी लाइन तो नहीं है, होपफुली फटाफट हो जाए। तो अपना इमिग्रेशन तो हो गया। वैसे वो बंदे को यकीन नहीं हो रहा था कि जो फ़ोटो मेरा पासपोर्ट पे है वही मैं हूँ, बिकॉज़ पासपोर्ट ऑब्वियसली कुछ साल पहले बनाया गया था और अभी मैं काफ़ी चेंज होते रहता हूँ, तो दैट वाज द थिंग। बट देन आई कन्विंस्ड हिम। सो हम लोग की अभी बैग्स आ रही है। हमारा ड्राइवर 10 नंबर पे खड़ा है, आई थिंक वही है, वो फोर्ड गाड़ी। तो बंदा आ गया, फिर पार्किंग में जा रहा है, तो वहाँ से विल ड्राइव टू आवर होटल विच इज़ इन हनोई ओल्ड क्वार्टर्स। अभी पंगा ये है कि वहाँ का 2 बजे का चेक इन है और हम लोग अभी बजे है 9, साढ़े 9। बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, कार्स ऑन दी इट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इंडिया। यहाँ पे गाड़ियाँ जाने वाली राइट साइड से चलती है और रिटर्न आने वाली लेफ़्ट साइड से दिखती है। ये अपना होटल है सैंटोनियम। जस्ट इन दी हार्ट ऑफ द सिटी, एकदम हर चीज़ एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे। So we found the piano at our hotel. So Drish is playing piano now. Meanwhile, the check-in process, it takes a long time. This guy, I asked him to play more songs. लोग चेक इन की तैयारी कर रहे हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन तो हो गया है और अभी मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, एक्चुअली 2 बजे का चेक इन टाइम है, बट मैंने उनको रिक्वेस्ट किया भाई हमने 3 रूम लिया है, 1 रूम तो दे दे। तो 1 रूम दे दे तो बच्चे और मॉम डैड वहाँ पे बैठे और मैं थोड़ा मार्केट जाके सिम कार्ड वगैरह ख़रीद लेता हूँ। सो देन एटलीस्ट यू नो आई एम इनटू बिजनेस, आई कैन यूज़ गूगल मैप्स एंड ऑल। तो वैसा है, तो लेट्स सी। वो चेक कर रहा है, रूम अवेलेबिलिटी है, क्लीन है तो दे देगा। बाकी देश को मज़ा आ गया है, पूरी फ़्लाइट का थकान उसका पियानो बजाने में हो गया। so फाइनली हम लोग को 1 रूम मिल गया। That's decent. Thank you. Oh, that's pretty good. तो हम लोग अभी मार्केट आए हुए हैं। पहला काम मैंने करेंसी एक्सचेंज करवा लिया। सरप्राइजिंगली जो गूगल रेट बता रहा है उससे भी बहुत अच्छा रेट मिला। आई डोंट नो हाउ। तो जैसे मैंने $100 दिया और 26 लाख 26 लाख इतना कुछ मिला मुझे। सो जबकि गूगल में मुझे 25 लाख समथिंग दिखा रहा था। तो सरप्राइजिंगली सो द ट्रिक इज़ यू हैव टू गो टू अ ज्वेलर एंड गेट इट डन, not to an official currency exchange people, because उनकी शॉप्स में जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट रेट है वही मिलेगा, बट ज्वेलर वाले आपको बहुत अच्छा रेट दे देंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एयरटेल स्टोर है, यहाँ से 600 मीटर दूरी है मेरे होटल से। तो वहाँ जा रहे हैं और फिर वहाँ से एक सिम कार्ड ले लेता हूँ, सो देन एटलीस्ट आई एम ऑन नेटवर्क। अभी मेरा इंटरनेशनल रोमिंग ऑन है जियो पे, बट उस पर महंगा बहुत पड़ता है अगर कॉल्स आते हैं या इंटरनेट यूज़ करना है। तो इट्स बेस्ट दैट आई टेक अ बैकअप और एंड देन पीपल कैन रीच मी, आई कैन डिस्कनेक्ट एंड आई कैन डायल फ्रॉम दी वियतनाम नंबर। तो पहला काम तो वही कर रहे हैं हम लोग अभी।
तो अभी फ़िलहाल मैं दृश्य और वैशाली आए जानिया मॉम और डैड रूम में है, दे आर रेस्टिंग, थक गए। हम लोग अभी मार्केट की तरफ जा रहे हैं। So now Dad installed eSIM, Viatel eSIM on his phone. He installed it for something around 800 rupees. So now he got it, and now it's easier to call and do stuff. You get 5 GB, right? Huh? Yeah, 5 GB per day. 5 GB per day you get it. So basically it is a eSIM data only card with 5 GB per day for 2 weeks for 250 Vietnamese dong, which is approximately 800-900 rupees. So cheaper than Airtel. So now we go back to the hotel, or just roam around.